नमस्कार मित्रों। दिस इज़ योर एस्ट्रोलॉजर पुनीत। दोस्तों, आज सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। जब द्वितेश जो सेकंड लॉर्ड है, सेकंड हाउस में ही होगा तो उसका कैसे परिणाम रहेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन, उसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। जैसा कि मेरा नंबर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। आप मुझे मेल कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। मैं रिवर्ट करके आपसे बात करूँगा उस बारे में, कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए तो। और दोस्तों, अब मैं अपनी वीडियो को सोशल मीडिया, फ़ेसबुक पे भी पोस्ट करता हूँ और भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे पोस्ट करता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और आप मुझे वहाँ से फ़ॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों, सेकंड हाउस की प्लेसमेंट, सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में, उसका मैं प्रयास करूँगा कि उसकी दशा अंतर्दशा में कैसे फल आपको मिलेंगे। इससे पहले मैं वीडियो शेयर करूँ, एक एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आप कभी भी जब हम किसी वीडियो के बारे में बताते हैं, किसी प्लेसमेंट के बारे में बताते हैं प्लैनेट की, तो जनरली देखिए, जब तक उसकी दशा नहीं चलेगी, तब तक वो वैसे रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। दूसरी बात ये है कि जनरली एक चीज़ डेस्टिनी में लिख दी जाती है, वो होगी ज़रूर। और कुछ लोग जैसे पूछते हैं कि यार मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, मेरा सेकंड लॉर्ड सेकंड में है या हम फोर्थ लॉर्ड फोर्थ में हैं, तो मुझे तो सुख नहीं मिल रहा। तो हम लोगों को यही बताते हैं कि आप उसकी दशा देखिए कब आ रही है, उन चीज़ों के अकॉर्डिंगली परिणाम मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जब सेकंड लॉर्ड सेकंड में होगा तो दोस्तों, जनरली हम सेकंड हाउस के बारे में जान लेते हैं पहले। सेकंड हाउस सबसे इम्पोर्टेंट हाउस माना जाता है। हमारा कुटुंब है, हमारा बैंक बैलेंस है, हमारी सेविंग्स हैं, जिससे हमारा परिवार चलता है, धन है, जिससे हमारा घर चलता है। परिवार के सुख के अलावा ये प्रॉपर्टी का भी हाउस है, आपकी वाहन का भी, व्हीकल्स का भी हाउस है, बिकॉज़ ये गेन हाउस बनता है चौथे से। दिस बिकम्स द 11th हाउस और 4th हाउस। सो जैसे मैंने आपको बताया था, 11वां भाव जो होता है वो किसी भी चीज़ की प्राप्ति दिखाता है कि इच्छा कब पूरी होगी, इन चीज़ों से रिलेटेड। तो हमें ये सेकंड हाउस को देखना चाहिए। हमारे मदर्स से मिलने वाले गेन, हमारे मदर की इनकम, उनके बड़े भाई-बहन, उनकी इच्छा पूर्ति, अगर माँ की कोई इच्छा है तो उसका सेकंड हाउस देखा जाता है। आप बौद्धिक क्षमता देखते हैं हम, दशम से पंचम बनता है, क्योंकि आप करियर में या बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें आपकी बुद्धि का किस तरीके से यूटिलाइज़ेशन, आइडिया का मैनिफेस्टेशन कैसी होगी, वो सब चीज़ें सेकंड हाउस से देखी जाती हैं इंडिविजुअल की, क्योंकि लगन से सेकंड हाउस बनता है। आपका स्पीच, आपका खाना जो है उसका पैटर्न कैसा रहेगा, वेजिटेरियन रहेंगे, नॉन वेजिटेरियन रहेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। क्योंकि जैसे भावत भावम का कॉन्सेप्ट लेते हैं, आपकी मैरिज की उम्र भी इस हाउस से देखते हैं। ट्रांसफ़ॉर्मेशन कैसी होगी, आपकी शादी के बाद जो ज़िंदगी बदलने वाली है, वो कैसी होगी? सेकंड हाउस से देखा जाता है, क्योंकि अष्टम भाव ट्रांसफ़ॉर्मेशन का होता है, ज़िंदगी बदल देता है। जैसे मान लीजिए आपके किसी प्लैनेट की दशा चल रही है, तो आप ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखनी है कि उससे पॉज़िटिव चीज़ें हमारी ज़िंदगी उस चीज़ से, जैसे मान लीजिए आपका दशम, आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी, मेरा करियर में ट्रांसफ़ॉर्मेशन कब होगी, जिससे मेरी पूरी ज़िंदगी बदल जाए। तो उसके लिए हमें दशम से अष्टम भाव, यानी कि आपके पंचम भाव देखना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है सेकंड हाउस से। मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ इंडिविजुअली सेकंड हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में होगा तो उसके परिणाम कैसे रहेंगे। दोस्तों, सेक ये दिस इज़ द बेस्ट पोज़ीशन, क्योंकि प्लैनेट जब अपने घर में होता है तो सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। जैसे आप अपने घर में आके सुकून महसूस करते हैं, सबसे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड में होगा, दिस इज़ बेस्ट पोज़ीशन वेयर प्लैनेट कैन गिव द बेस्ट रिज़ल्ट्स। तो सेकंड हाउस से निकलने वाले, आपको परिवार का सुख मिलेगा, आपको पारिवारिक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाएँगी जब सेकंड लॉर्ड की दशा चलेगी। बस हमें ये देखना होता है कि किसी और प्लैनेट की कोई मैलेफिक इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा उसपे, उससे विल विल डिस्कस इट लेटर विद द अफ़्लिक्शंस, पर हम जनरली विदाउट अफ़्लिक्शन, बिना किसी पाप ग्रहों के प्रभाव के, या अगर प्लैनेट की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो ये रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। स्ट्रेंथ अच्छी है, तो स्ट्रेंथ अच्छी होने का मतलब ये है
कि वो सेकंड हाउस का लॉर्ड राशि का बल भी अच्छी राशि में होना चाहिए और या मित्र राशि में होना चाहिए, स्वराशि उच्च का, तो अच्छे रिज़ल्ट्स ही मिलेंगे। परिवार का फुल सपोर्ट मिलेगा आपको, बैंक बैलेंस होगा आपके पास, पैसे की कमी कभी नहीं होगी आपको। इन केस कोई और हाउस उसका लॉर्ड उसके साथ जॉइन करता है तो उसके रिजल्ट्स बदलेंगे पर इंडिविजुअली उसके साथ। फिर इसके अलावा आपको बॉडी पार्ट्स जो भी आपके सेकंड हाउस से रिलेटेड है, आपके दाँत हैं, आपका फेस है, आपके है ना राइट आई है या बहुत जो भी आपका बॉडी पार्ट है, तो वो सब चीज़ें आपको स्ट्रॉन्ग होंगी। वो इतनी आसानी से आप उन उस बॉडी पार्ट से रिलेटेड बीमार नहीं होंगे। अगर हो भी गए तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाओगे, बॉडी पार्ट्स को लेके। तो कुटुंब, परिवार, बैंक बैलेंस, है ना? मदर से मिलने वाले गेन्स, है ना? आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। व्हेन वी टॉक अबाउट वेयर यू गोना आई मीन जहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें दशम से पंचम बनता है ना, तो उसकी बौद्धिक क्षमता की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आपको अपने करियर को किस दिशा में लेके जाना है, तो यू वेरी वेल नो अबाउट दिस। तो बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल अच्छा कर पाएँगे। आप अपनी स्पीच से लोगों को बहुत अच्छी से सिचुएशन को हैंडल कर पाएँगे बिकॉज़ स्पीच स्ट्रॉन्ग हो गई है। स्पेशली हमें ये भी देख लेना चाहिए कि सेकंड हाउस का लॉर्ड है कौन-सा? सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन-सा प्लैनेट बनता है? सूर्य, चंद्र, मंगल, शनि। इनके कारक तत्व इनकी नेचर के अकॉर्डिंगली भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो कुछ भी चीज़ एनालिसिस करने से पहले ये ज़रूर देख लें कि उस हाउस का लॉर्ड कौन है। जैसे वीनस अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड बनता है, तो बहुत मीठा बोलेंगे। चंद्रमा भी कंठ को शांत ही रखता है, कम बोलने वाले होते हैं। सैटर्न होगा तो थोड़ा-सा हार्श हो सकते हैं। डिसिप्लिन की बातें कर सकते हो आप, है ना? और रिस्पॉन्सिबिलिटी की आप घर में बात कर सकते हो। सबको डिसिप्लिन में रहने के लिए मार्स हो सकता है तो थोड़ा-सा आप एग्रेसिव, डोमिनेटिंग या स्पीच हो सकती है कुछ हद तक। उसके लिए हमें दूसरी चीज़ें भी देखनी चाहिए कि उन चीज़ों को कंट्रोल मान लीजिए जुपिटर का एस्पेक्ट आता है तो काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा था सेकंड हाउस की ब्लेसिंग है आपको। सेकंड हाउस से मिलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी। अब यहाँ मैं बात कर लेता हूँ कि भावात-भावम के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जब इसकी दशा चलेगी, जैसे ये थर्ड हाउस का 12th हाउस बनता है, तो यानी कि आपके छोटे भाई-बहन अगर फ़ॉरेन जाना चाहें, फ़ॉरेन के बारे में हम यहाँ से देखेंगे, तो उनका एक सवाल आता है कि यार मैं अंडर डेवलप्ड कंट्री में जाऊँगा या मतलब डेवलप्ड कंट्री में जाऊँगा? तो सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में है, तो इसका मतलब ये है कि वो डेवलप्ड कंट्री होगी, बहुत ही बड़ी कंट्री हो सकती है। देखिए, इस तरीके से आपके पास लोग सवाल पूछेंगे। आपको भावात-भावों का कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए उनके सवालों के जवाब देने के लिए। अब सप्तम से ये अष्टम भाव बनता है तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन पॉज़िटिव होगी क्योंकि वो सेकंड हाउस का लॉर्ड अपने ही हाउस में बैठा है। अगर वो शुभ ग्रह है तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि अष्टम का लॉर्ड आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में होगा पर वो अष्टम को देखेगा। अगर वो शुभ ग्रह है तो बहुत अच्छी ट्रांसफ़ॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी बदल देगा। है ना? अगर वो मेलेफिक प्लैनेट है, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड बन गया, वो सेकंड हाउस के लिए तो अच्छा करेगा। मगर मेलेफिक प्लैनेट थोड़ा-सा स्ट्रगल के साथ ही चीज़ें स्टेबल करते हैं। अगर वो मेलेफिक प्लैनेट होकर सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में है और अष्टम को देख रहा है, तो मेलेफिक्स का अष्टम में देखना अच्छा नहीं माना जाता। उम्र भी कम कर सकता है। बहुत ज़्यादा मेलेफिक प्लैनेट्स अगर अष्टम को देख रहे हैं और अष्टम भाव का लॉर्ड भी अपने से 12th हाउस या पाप ग्रहों से पीड़ित है, तो उम्र भी कम हो सकती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आपके बड़े भाई-बहनों का ये सुख स्थान है, मकान, वाहन, भूमि अगर उनके पास नहीं है, तो उसकी दशा अंतर्दशा में उनकी ये डिज़ायर भी पूरी हो सकती है। अ, इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि पंचम से दशम स्थान बनता है, यानी कि पंचम स्थान हमारी बच्चे देखा जाता है, तो उनका प्रोफ़ेशन भी आपको सॉलिड ही देखने को मिलेगा। वो कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा कर लेंगे अपनी लाइफ़ में और मान लीजिए आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, इंडिविजुअली आपकी बात कर लेते हैं, मेल है या फीमेल उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कीजिए कि आपका प्यार कौन है। और यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका प्रोफ़ेशन भी अच्छा होगा। मेबी हो सकता है जिस लड़का या लड़की से आपको प्रेम हो, वो अच्छा रेप्यूटेड जॉब पे हो, क्योंकि उनका दशमेश बनता है, पंचम से दशम भाव, उनका कर्म अच्छा होगा, उनका प्रोफ़ेशन अच्छा होगा।
और जैसा मैंने बताया था कि सेकंड हाउस हमारी प्रॉपर्टी, हमारे वाहन, चौथे भाव की इच्छा, पीस ऑफ माइंड, अ, मतलब मेंटली आप खुश अनुभव करेंगे। पीस ऑफ माइंड आपका बना रहेगा सेकंड लॉर्ड की दशा में, क्योंकि ये चौथे का गेन हो रहा है ना? और मकान, वाहन, भूमि, है ना? आपको माँ से भी गेन होगा इसकी दशा अंतर्दशा में, तो बहुत सारी चीज़ें। अब सप्तम का मैं ट्रांसफ़ॉर्मेशन बता रहा था, तो पॉज़िटिव ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो हस्बैंड या वाइफ़ की फ़ैमिली होगी, वो भी अच्छी होगी। तो जनरली लड़कियों को बड़ा फ़ोबिया रहता है कि शादी के बाद जो हमारी लाइफ़ बदलने वाली है, हमारे ससुराल, उसकी हस्बैंड या वाइफ़ की फ़ैमिली, वो सब चीज़ें, अगर सेकंड लॉर्ड स्ट्रॉन्ग है, तो ये सब चीज़ें अच्छी ही होंगी आपको। तो क्योंकि ये सब चीज़ें बेस्ड हैं कर्मा के ऊपर, तो नो डाउट ये सब अच्छा ही मिलेगा आपको। दोस्तों, ये सेकंड हाउस मारक भी होता है। जस्ट वांटेड टू टेल यू कि ये मारक हाउस होता है। इंडिविजुअली जिसकी वो कुंडली है, ये प्लैनेट उसकी डेथ का कॉज़ कारण भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि उसकी दशा चलेगी तो वो मर ही जाएगा। उसके लिए ये देखना होता है कि भगवान ने आपको उम्र कितनी दी है। उसके लिए कन्फर्म करें पहले अष्टम भाव से कि आपकी उम्र कितनी है। अगर आपका 8th लॉर्ड, 8th हाउस दोनों वीक हैं, उसकी दशा अंतर्दशा में आपको ये खतरा हो सकता है। उसके लिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये मारक हाउस का लॉर्ड है। और दोस्तों, छठा भाव का जो मतलब 6th हाउस के मैटर्स में आप लकी हो सकते हैं। जैसे छठे से नवम भाव बनता है, कोई भी केंद्र या त्रिकोण हाउस अच्छा ही फल देता है। आप रेंटल इनकम जनरेट करने के मामले में लकी हैं, आप नौकरों के मामले में लकी हैं, है ना? आप कोई लोन अप्लाई करेंगे तो आपको लोन ईज़िली मिल जाएगा इसकी दशा अंतर्दशा में। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि प्रिडिक्ट कैसे करना है। कोई भी प्लैनेट की दशा, मान लीजिए कोई प्लैनेट की दशा बहुत अच्छी है और स्वराशि है, और बहुत अच्छा आपको लग रहा है कि यार ये टाइम पीरियड जाने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। उसका कारण ये है कि कोई प्लैनेट मान लीजिए आपका 5th हाउस का लॉर्ड 5th में और चल रही है उसकी दशा, है ना? तो आप 5th हाउस के छठा, 8वाँ और 12वाँ भाव और तीसरा, क्योंकि मेहनत का भाव होता है, ये सब हाउसेज़ एक्टिवेट भी होंगे। जैसे मान लीजिए आपके 4th लॉर्ड की दशा चल रही है, 4th हाउस का लॉर्ड 4th में है, 11वें से छठा भाव है और 2nd से वो 3rd भाव है। आपको धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और कमाई करने के लिए भी आपको उसकी दशा अंतर्दशा में दिक्कतें आएँगी। उन चीज़ों का ध्यान रखिए, क्योंकि वो छठा भाव बनता है 11वें से। 4th हाउस का लॉर्ड है, वो 4th के सुख तो देता ही रहेगा, पर साथ ही साथ इन मोर्चों पे भी आपको लड़ना पड़ेगा। कोई भी प्लैनेट को एनालिसिस करने से पहले कि हम ये खुश हो जाते हैं कि यार ये दशा लगने वाली है, अब तो बहुत अच्छा टाइम आने है, ऐसा नहीं है। वो ही प्लैनेट अपने से छठे, 8वें, 12वें और तीसरे भाव के जब फल देगा, देगा पूरी दशा के अंतर देगा, स्पेशली अंतरदशाओं में भी। अंतरदशा भी ऐसे एनालिसिस कीजिए, जैसे मान लीजिए 3rd लॉर्ड की दशा 3rd हाउस में आपकी अंतर्दशा चल रही है 3rd लॉर्ड की। वो आपको लगा कि यार अब तो हमें यात्राएँ करने को मिलेंगी, हमें घूमने को मिलेगा, है ना? तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आपके प्रोफ़ेशन में इसी की अंतर्दशा में प्रॉब्लम भी आ सकती है। और वो चौथे से 12वाँ है, तो आपको चौथे घर, अपनी मदर बीमार हो सकती है, इसकी वजह से परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो चौथे से 12वाँ है और दसम से छठा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रिडिक्ट करते हैं, मैं आपको एक अलग वीडियो बनाऊँगा जिसमें कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है। हम बहुत मेहनत से एक वीडियो बनाते हैं, तो आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ बने रहे पुनीत एस्ट्रोलॉजी के साथ। थैंक यू फॉर योर लव सो फार, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों वीडियो को प्लीज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ पुनीत साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच।